हरिओम, नमो नारायण, जय गुरुदेव। आज फिर हम एक नए श्लोक के साथ आप लोग के बीच में हम उपस्थित हुए हैं। श्लोक नंबर 4, प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का यह सबसे लघु ग्रंथ, जिसमें कि जीवन के प्रत्येक पहलू के एक एक शब्द में उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। एते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो जागर्तिको वाह सद्विवेकी के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि तान्येव मित्राणि जितानि यानि। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य से उनके शिष्य प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, शेते सुखम, कौन वास्तव में सुख से कौन सोता है? तो कहते हैं शेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो, वास्तव में सुख से कौन सोता है? जो परमात्मा के स्वरूप में समाधि निष्ठ का मतलब है जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, जो आत्म स्वरूप में स्थित है, जिसको, जिस सत्ता को, जिस तत्व को यहाँ पर कहते हैं अचिंत्य है, अर्थात उसमें कोई चिंतन नहीं है, चिंता नहीं है, जो उस तत्व के, उस परम सत्ता के ख्याल में रहता है, उस सत्ता में एक आत्मस्थ रहता है, तो उसको यहाँ पर कह रहे हैं वास्तव में सुख से वही सो पाता है कि जो समाधिनिष्ठ है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। कह रहे हैं कि जागर्तिको वा सद विवेकी, जागा हुआ कौन है? कौन जागता है वास्तव में? सत और असत का तत्व को जानने वाला। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी क्या नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सताः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शी। उभयोरपि, उभय मतलब सत और असत का ज्ञाता है, सत्य और असत को जानने वाला है। उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, तो ऐसा ही तत्वदर्शी पुरुष उस तत्व को जान पाता है जो दो उभय को मध्य में रह पाता है। इसलिए यहाँ पर कहा है सद और असत का तत्व को जानने वाला। सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत्य का अर्थ है जो हमेशा शाश्वत रहने वाला है और रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, वह सत्य है। और असत्य का मतलब है कि जो आज है कल परिवर्तन होने वाला है, जो आज है कल नहीं रहने वाला है, जो आज नहीं है कल हो जाने वाला है, उसको कहते हैं असत, अर्थात माया। माया को यहाँ असत कहते हैं। माया का अर्थ है क्षण क्षण में जो परिवर्तित होने वाली है, उसको यहाँ पर कह रहे हैं कि वह जो सद और सद के विवेक को जानने वाला है, वास्तव में वही जागता है। चैतन्यता में जो प्रतिष्ठित हो चुका है वही जागने वाला है। कह रहे हैं ये शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि। शत्रु कौन है? शत्रु कौन है? तान्येव मित्राणि जितानि यानि। और अपनी इंद्रियां ही शत्रु हैं। तान्येव मित्राणि, लेकिन वही अपनी इंद्रियां शत्रु ऐसे हैं कि आप देखे होंगे कि अगर आप ध्यान में बैठते हैं, भगवान का जप करने बैठते हैं, तो वह सारी बातें आपको ख्याल में आती हैं जो आप व्यवहार में जिनका रस लिए, जिनका आपने भोग किया, वही बातें आपको ख्याल में आती हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है कि वही इंद्रियां ही, इंद्रियों के विषय, अन्य विषय उन्होंने ग्रहण किया, सुख दुख का अनुभव किया, इसलिए वो उसमें लिप्त हैं। इंद्रियां उन विषयों में लिप्त हैं
और जब तुम परमात्मा का ध्यान करते हो, ईश्वर का ध्यान करते हो, आत्मचिंतन करते हो, आत्मविचार करते हो या फिर आत्म मंथन करने की श्रृंखला से जब जुड़ते हो, तो आपके अंदर फिर वही इंद्रियों के जो ग्रहण किए हुए विषय हैं वो आपके लिए बाधक बनते हैं। इसलिए वही इंद्रियां शत्रु हैं तुम्हारी। इसका मतलब इंद्रियों को समाप्त कर देना नहीं, तो वही इंद्रियां अगर जीती गई हों बार बार, कि जैसे भगवान भी गीता में बहुत सारे आश्वासन ऐसे देते हैं कि बार बार उन इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आप निज रूप में लगाएं, निज अर्थात अपने आत्म स्वरूप में लगाएं, भगवत स्वरूप में लगाएं। तो जो इस प्रकार की इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियों को भगवान ने अपना स्वरूप भी बताया है, एक तरफ शत्रु बताया है, लेकिन वही विजय मतलब जीती हुई जो इंद्रियां हैं, विषयों से हटाई हुई जो इंद्रियां हैं, वही जीती हुई इंद्रियां यहाँ पर प्रत्येक जीव का, प्रत्येक साधक का यहाँ पर वही इंद्रियां मित्र हैं। तान्येव मित्राणि जितानि यानि, ये वही इंद्रियां मित्र हैं जो जीती हुई हैं। तो इस प्रकार से एक एक श्लोक हम इस प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला लघु ग्रंथ है, इसका हम लेके चल रहे हैं। तो आप भी स्वाध्याय करें, आनंद लें। कोई प्रश्न और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में अपना दे सकते हैं। और आगे के लिए अगली वीडियो फिर हम अगली बात, अगला श्लोक अगले वीडियो में हम फिर रखेंगे। अभी तक के लिए जय गुरुदेव, ओम नमो नारायण, हरि ओम, जय गंगा मैया।